77 नंबर। सतहत्तर नंबर में क्या कह रहा है, पढ़। एक्स पावर एन जोड़ एक का एक गुणक एक्स जोड़ एक है, इसका ये गुणक है मतलब गुणनखंड है। तो n निश्चित रूप से n क्या होगा, n एक विषम पूर्णांक है, n विषम पूर्णांक है, या फिर n एक समपूर्णांक है, n ऋणात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, देखो सबसे पहले बात बना लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हम लोग को समझ में आ जाए। देखो इसका यदि ये गुणनखंड है, यदि ये गुणनखंड है तो हम अगर इससे इसको भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत। या हम ये कहेंगे अगर देखो चूंकि इसका ये गुणनखंड है, गुणक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसके मान को हम अगर यहाँ बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हम इस तरह से कर सकते हैं, x जोड़ 1 बराबर 0 लेकर के यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1 निकल गया। अब x बराबर -1, इस -1 को हम क्या करेंगे, इस पर ये जो x n जोड़ 1 है इस पर डालेंगे। ठीक है, इसको डालेंगे यानी हम इस तरह से लिखेंगे, तो x की जगह घटा 1, तो घटा 1 पर पावर n जोड़ 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस n का मान बैठाते हैं, n का क्या करेंगे हम लोग, मान बैठाएंगे, n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से हम लेंगे। तो देखो अगर n का मान हम 1 लेते हैं तो कितना मान निकलेगा, -1 पर पावर 1 का मतलब घटा 1 ही हुआ, जोड़ 1, तो क्या हो गया, दोनों 0 हो गया। ठीक है, अगर हम n का मान 2 लेते हैं तो कितना निकलता है, घटा 1 2 बार गुना करेंगे, पावर 2 का मतलब 2 बार, घटा 1 गुना घटा 1 तो क्या हो गया, जोड़ 1 हो गया, और ये जोड़ 1 है ही, तो 1 जोड़ 1 कितना हो गया, 2 आ गया। देखो जब हम n का मान 1 डालें तो 0 आया, n का मान 2 डाले तो 2 आया। ठीक है, इसी तरह से 1 2 और बना के देखते हैं, अगर n का मान हम लोग 3 डाल देते हैं तो -1 3 बार इस तरह से गुना करते हैं, घटा 1 गुना घटा 1 गुना घटा 1 3 ठो को, तो 1 गुना 1 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 3 बार माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, घटा गुना घटा जोड़, जोड़ गुना घटा घटा हो जाएगा, यानी कि घटा 1 आया, उसके बाद जोड़ 1 आया, तो क्या आ गया, ये फिर कट के 0 आ गया। उसी तरह से अगर घटा 1 पर पावर 4 करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 4 बार घटा गुना होकर के प्लस हो जाएगा, ठीक, फिर प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2। देखो अब यहाँ ध्यान देना ये है, जब n का मान हम लोग का सम संख्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सम संख्या, 2 4 इसी तरह 6, ठीक है, जब सम संख्या हो जाता है तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 नहीं आता है। विषम संख्या में जब n का मान 1 हो 3 हो इसी तरह से 5 होगा 7 होगा तो फिर उसका मान क्या हो जाएगा, पूरा का 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि n जो है ना, n जो है ये निश्चित रूप से क्या है, एक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो कैसे किए, इसका ये गुणक है, इसका मतलब इससे हम इसको भाग दे सकते हैं। ठीक है, या हम दूसरा ये कहेंगे चूंकि ये x जोड़ 1 है तो हम इसको हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। इससे क्या होगा, इस यहाँ x का मान निकल गया, इस x का मान को हम यहाँ बैठाएंगे, इस पर, किस पर, इस पर जब बैठाएंगे, जब इसका मान 0 आ जाएगा, इसका मान जब 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि इसका जो है ये क्या है, गुणनखंड है। तो किस किस पर 0 आता है, जब n का मान 1 आए तब 0 आता है, n का मान 3 आए तब 0 आता है। तो n निश्चित रूप से क्या है, विषम पूर्णांक है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको भाग दे करके चेक कर लेंगे। ठीक है देखो कैसे भाग देते हैं उसको भी बता देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो n का मान पहले 1 लेते हैं, ठीक है,
जब n का मान हम पहले 1 लेंगे तो क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, x जोड़ 1 हम भाग करेंगे किसको, x, n है ना, n की जगह हमने 1 लेना है, ठीक है, भाग दो। तो x का पावर 1 मतलब वही होगा, x का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में x आएगा, तो एक बार में यहाँ 1 डालेंगे, x गुना 1, x आ गया, जोड़ 1 गुना 1, जोड़ 1 हो गया। अब देखो यहाँ जोड़ है तो घटा, जोड़ है तो घटा। देखो हो सकता है कि बहुतों को आप लोगों में इसमें ये भाग ना आए, ठीक है, नहीं आता तो पहला तरीका है उसको भी समझ लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, तो ये और ये खत्म, ये और ये खत्म हो गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। जब n का मान 1 हुआ तो शेष क्या हो गया, 0 हो गया। वहीं जब हम लोग n का मान 2 लेते हैं तो क्या करेंगे, x जोड़ 1 से भाग करेंगे, x पावर 2 जोड़ 1, n की जगह 2 डाल दिया, ठीक है। देखो x पर पावर 2 है तो x का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में पावर 2 आएगा, x बार, x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 से x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही होगा, 1 गुना x, x हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, जोड़ है घटा, जोड़ है घटा, तो ये और ये खत्म हो गया, ये घटा x हो गया और ये जोड़ 1 हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस आ गया। x का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार, x का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में x आएगा, एक बार में आ गया x, ठीक है। यहाँ जोड़, यहाँ घटा, जोड़ गुना घटा क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, 1 गुना 1, 1 हो गया। तो ये घटा है तो जोड़, घटा है तो जोड़, ये दोनों क्या खत्म हो गया, एक जोड़ में ये एक भी जोड़ में, 1 1 2 हो गया। शेषफल क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। जब शेषफल 2 आ गया, 0 तो नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि n का मान यदि 2 हो, 2 क्या है, सम संख्या है, n बराबर 1, 1 क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या आए होगा तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर n का मान सम संख्या होगा तो फिर शेषफल 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो n है निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है। अगर n विषम पूर्णांक है तब ही ये इसका गुणक होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, n अगर हम लोग का समपूर्णांक हो गया, सम संख्या हो जाएगा, तो फिर ये x जोड़ 1 इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चलो।